धन्यवाद ज्ञान जी। तो मंच पर विराजमान अतिथियों का संक्षिप्त परिचय अब हम आपको देंगे। मैं रजनी शाह से अनुरोध करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुमार ब्रजेंद्र जी और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मिलनसार अतहर अहमद जी का परिचय हमें दें। रजनी शाह, आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। सर्वप्रथम मैं राधे श्याम जी को हार्दिक बधाई अर्पित करती हूँ, बहुत बहुत बधाई। और मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी दोनों का ही मैं बहुत ही प्रणाम करती हूँ दोनों को। तो हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे कुमार ब्रजेंद्र जी, जो कि रांची का उनका जन्म स्थान है, कलकत्ता में पले बड़े हैं और साहित्य के प्रति उनका प्रेम और समर्पण हम उनके कार्य क्षेत्र में, साहित्य में, लेखन में देख सकते हैं। कदम एवं बिगुल के संपादक रहे हैं। झूठी कविता के खिलाफ कविता संग्रह प्रकाशित है। लो सुनाता हूँ प्रेस में गजल संग्रह प्रकाशित है। कई कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करके उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान साहित्य के प्रति दिया है। और कई हमारे साथ जो साहित्य साधक मंच है उसमें भी वह निरंतर जुड़े रहे हैं। कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व कविता सम्मेलन में महाप्राण, सूर्यकांत निराला सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई रणचंडी सम्मान, मैथिली रत्न एवं झारखंड से सम्मानित हुए हैं। कुमार ब्रजेंद्र को हम हिंदी तथा हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों में पाते हैं। हिंदी के प्रति प्रेम एवं समर्पण, साहित्य में कविता, गजल तथा संपादक के रूप में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं मंच पर बहुत ही स्वागत करती हूँ। कुमार ब्रजेंद्र सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि मिलनसार अहमद जी का बहुत ही प्रणाम निवेदित करती हूँ। मिलनसार अहमद जी एक ऐसे कवि हैं जो कि तीनों ही भाषा में उनका योगदान है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कन्नड़ा हो, सभी भाषा में उन्होंने कार्य किया है। गुलबर्गा के मिलनसार अहमद की भाषा के प्रति प्रेम तथा समर्पण के साथ हम देख पाते हैं। केवल उर्दू में ही नहीं बल्कि अन्य सभी भाषाओं में उनका योगदान हम देखते हैं। इन्होंने जर्नलिज्म किया है, एमए किया है और पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा भी किया है। 6 वर्षों से भी ज्यादा उर्दू में अध्यापन कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर सेवानिवृत्त रहे हैं। कविता भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं और निरंतर आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी में उन मेंबर भी रहे हैं। 3 सालों से लगातार साहित्यिक मैगजीन अगसार का संपादन भी कर रहे हैं। मिलनसार अहमद जी के कार्य की विविधता हम जहां साहित्यिक क्षेत्र में पाते हैं, वहीं अध्यापन के क्षेत्र में देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में देखते हैं और 3 किताबें भी उनकी अभी तक प्रकाशित हुई है। साहित्यिक एवं भाषा एवं सामाजिक कार्य में उनका पूर्ण समर्पण उनके कार्य क्षेत्रों में हम देखते हैं। मैं मिलनसार अहमद जी का बहुत ही स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार रजनी। संक्षिप्त और सुंदर परिचय आपने हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का दिया। और इस वक्त मैं हमारे आज के कार्यक्रम के जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसके लेखक श्री राधे श्याम यादव सुदर्शन जी का और उनकी पुस्तक का परिचय देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। श्री राधे श्याम यादव सुदर्शन जी और उनकी काव्यकृति धूप के अंधेरे में मूक रागिनी, इसका संक्षिप्त परिचय। श्री राधे श्याम यादव सुदर्शन जी का जन्म चंदौली वाराणसी के में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उन्होंने शिक्षा के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो स्नातकोत्तर हिंदी में किया और उसके बाद उन्होंने बीएड किया, पीजी डिप्लोमा अनुवाद में किया और रचनात्मक लेखन में उनका डिप्लोमा और विद्युत अभियांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने
डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की है और राधेश्याम यादव जी 1990 से 2010 तक भारतीय वायुसेना में तकनीशियन के रूप में अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं और उसके बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद श्रम मंत्रालय में 3 वर्ष तक अनुवादक के पद पर कार्य किया है और राधेश्याम यादव जी अब वर्तमान में बेंगलोर के इसरो के अंतरिक्ष विभाग में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और आपने कई हिंदी कार्यशालाओं, तकनीकी हिंदी संगोष्ठियों में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान और आलेख प्रस्तुत किए हैं। धूप के अंधेरे में मूक रागिनी राधेश्याम यादव सुदर्शन जी का पहला काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह को उन्होंने शारीरिक दिव्यांगता, सामाजिक विकलांगता से पीड़ित और प्रताड़ित बहनों और बेटी रागिनी को समर्पित किया है। संग्रह की कविताओं के विविध आयाम हैं। राधेश्याम यादव सुदर्शन जी का काव्य चिंतन, उसका एक प्रमुख पहलू यह है कि आधुनिक विकास की सतरंगी किरणों के बीच व्याप्त अंधेरे की पकड़ और अंधेरे की उपस्थिति को उन्होंने रेखांकित करते हुए जिस उजाले की कामना की है कविताओं के माध्यम से, ये बहुत ही सराहनीय काम है और इस संग्रह में कवि ने पौराणिक मिथकों और विज्ञान आधारित प्रतीकात्मक रूपकों के माध्यम से अनेक विषयों पर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया है। गूंगी बेटी के प्रति अंतर्वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति, इस मार्मिक अभिव्यक्ति या मैं कहूं इस दुख के अभिव्यक्ति के साथ साथ सुदर्शन जी जीवन की चिलचिलाती धूप का घना अंधेरा, मनुष्य जीवन तथा समाज में व्याप्त विरोधाभासों को भी अपनी कविताओं में बड़ी सफलता से रेखांकित करते हैं। एक आशावान और आस्थावान कवि राधेश्याम यादव सुदर्शन अपने पाठकों को नव विकास की धूप में जीवन रागिनी के नव स्वर राग की मंगल कामना के साथ अपना प्रथम काव्य संग्रह अपने पाठकों को सौंप रहे हैं। धूप और अंधेरे के अंतर विरोधों में ऊर्जा और उजाले की अभिलाषा आपकी लेखनी को हमेशा सार्थकता प्रदान करती रहेगी और आपकी काव्य चेतना के मनोरथों को अभिव्यक्त करती रहेगी। धूप के अंधेरे में मूक रागिनी इस संग्रह के प्रकाशन पर राधेश्याम यादव सुदर्शन जी को मैं अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब